हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात हुई थी यहाँ पे कि आपको 1 तारीख से क्लासेस मिलने लगेंगी। आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट से हम एमसीक्यू टाइप रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे ही हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसी के जस्ट बाद ही हमारा क्या हुआ, पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों से हम इस क्वेश्चन को यानी इसको कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो है पीडीएफ आपको दे देंगे, जिससे कि पूरा कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की, यानी जो अंग्रेजी कैलेंडर है कहें, उसकी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तथा इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपको इस बार यानी 2024 यानी आने वाला जो 24 है उसमें आप सिलेक्शन ले जाएं, क्योंकि ये चुनावी दौर है और चुनावी दौर में कुछ भी हुटक पटक यूपी में क्या हर राज्य में भी हो सकती है। तो अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ बहुत बड़े स्तर पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उसकी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में यहाँ पे वैकेंसी अब आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो हमारा रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। आपको बता दें कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का करना क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जो है यहाँ पे मेन फोकस इसका क्या रहेगा, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को अगर देखा जाएगा तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। और व्यक्ति सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे लेता है, तो भी याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट से ही लेता है। अपने भोज्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम किससे लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। आपने देखा होगा जो धावक होते हैं वो अपने मुंह में ग्लूकोज डालते हैं, याद रखिएगा। ग्लूकोज किसका ही पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। यानी लैक्टोज के निर्माण में कौन शामिल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर लैक्टोज के निर्माण को देखा जाए तो इसमें ग्लूकोज होता है, जो मैंने अभी बताया था कि जो धावक होते हैं वो ग्लूकोज खाते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है, उनको एनर्जी देता है तुरंत, क्योंकि ग्लूकोज सीधे के सीधे आपके मुंह में घुलता है और तुरंत आपको ब्लड में जाकर एनर्जी देता है। और दूसरा इसमें कौन होता है, तो गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज ये भी मतलब गा से है और ये भी गा से है, याद रखेंगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, लैक्टोज का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। यानी उत्तम पूछा जा रहा है, बेस्ट पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो वो हो जाता है उच्च डेंसिटी हाइपोप्रोटीन। एक बार इसी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उच्च डेंसिटी हाइपोप्रोटीन को हम कैसे याद रखते हैं। तो इसको कहीं कहीं पे HDL करके इसको मतलब बताया जाता है या रिप्रेजेंट करा जाता है। यानी H का मतलब हो गया हाई, और यहाँ पे डेंसिटी का मतलब डेंसिटी, और यहाँ पे जो क्या है, लाइपोप्रोटीन। तो इस तरह से ये होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। जो शरीर है, शरीर के ग्लूकोज अगर संग्रहित हो रहा है तो किस अवस्था में हो रहा है, तो शरीर में अगर ग्लूकोज की बात करें तो ये ग्लाइकोजेन में संग्रहित होता है। ग्लूकोज किस में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजेन में संग्रहित होता है शरीर में। यहाँ पे है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है अगर उसकी बात की जाए बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, तो याद रखेंगे उसमें क्या है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, पायरुविक अम्ल में, जो पायरुविक अम्ल है उसमें परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। यानी ग्लूकोज को किस में है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। तो वह होता है यकृत एवं मांसपेशियां। यकृत और मांसपेशियां क्या करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है। तो ऐसा इनमें से कौन है जो क्या है, मोनोसेक्राइड का पार्ट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मोनोसेक्राइड की बात की जाए, मोनोसेक्राइड तो ये किसका पार्ट होता है, तो ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड है तो ग्लूकोज में ही मोनोसेक्राइड है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित यानी अवशोषित होता है। यानी ऐसे अणुओं की बात की जा रही है जो शरीर में क्या है, बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं,
तो यहाँ पे ये कौन हो जाते हैं, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे शरीर में बहुत जल्दी ऑब्जर्व होती है, अवशोषित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही हमारे कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, वैसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वाला से अलग होगा, यानी उसमें कंटेन ही कंटेन होगा, बट क्वेश्चन नहीं होंगे। तो वो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो मानव शरीर में अगर स्टार्च का ये पूछा जाए सीधे सीधे कि मानव शरीर में स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे एमाइलेज करती है। ठीक है, मानव शरीर में स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो एमाइलेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट हुआ, बसा हुआ, इनका अत्यधिक सेवन करते हैं तो इनसे मोटापा होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। तभी तो कहा है कि जिसकी डाइट हैवी होती है, शरीर का अमूमन वजन उसका अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइकोपॉलीसैकेराइड डॉट डॉट के साथ संयोजन में प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्माणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है, तो याद रखिएगा अभी बताया था ऐसे कौन से अणु हैं जो सूक्ष्म होते हैं और शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि ऐसे सूक्ष्माणु जो शरीर में क्या होंगे, जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, तो मोनोसेक्राइड है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, तो एंजाइम, एमाइलेज और एंजाइम एक ही चीज़ है। चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। कार्बोज का कार्य क्या है, तो कार्बोज का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। क्योंकि अगर प्रोटीन आपके शरीर में क्या है, कार्बोज कम है और प्रोटीन अधिक है, तो प्रोटीन जो टूट फूट और मरम्मत वाला काम है वो छोड़कर आपको ऊर्जा देने लग जाएगी, तो इसलिए वो अपना काम छोड़ देगी। तो ये कार्बोज क्या करता है, ये हमारे शरीर को पेट्रोल की तरह संचालित रखने में मदद करता है, और जो मरम्मत या रिपेयरिंग वाला काम है वो हमारे शरीर में प्रोटीन के द्वारा संभव होता रहता है। वसा फिर क्या करती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो वसा को समझिए। वसा क्या करती है कि जैसे आपको सपोज कहीं गया, आपने पूरा दिन कुछ खाया नहीं या आपको कुछ मिला नहीं, तो उस टाइम पे आपके यकृत में जमा हुई वसा, यानी आपके शरीर में जहाँ जहाँ वसा जमा है वो वहाँ से आपके शरीर को ऊर्जा देती है। यानी ये आपके शरीर की स्टोरेज पेट्रोल है। अगर आपको पेट्रोल नहीं मिलती है तो उस टाइम पे ये आपकी जमा पेट्रोल आपके काम आती है गाड़ी चलाने में। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोज, प्रोटीन और वसा ये तीनों ही आपस में कोरिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तभी ये इनकी सही मात्रा शरीर में होती है, तभी अपने कार्य अच्छे से कर पाते हैं। प्राय इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। तो यानी फा से फल होता है और फलों की शर्करा किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे फा से फल और फा से फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, तो इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डॉट डॉट में ऊर्जा प्रदान करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये राजस्थान टीजीटी का है, तो याद रखिएगा कितना ऊर्जा प्रदान करता है, तो 40% प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, यानी छोटे बच्चों के द्वारा आसानी से पच सके ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, लाला होते हैं, लाला से बना लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो आसानी से पचने वाला है और इसीलिए छोटे बच्चों के जो मात्रा होती है खाद्य पदार्थों की, उनमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लैक्टोज अधिक मात्रा में होता है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट यहाँ पे है पेरेंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डॉट डॉट अधिसूचक कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है ग्लाइसेमिक। ठीक है, ग्लाइसेमिक कहलाता है। डॉट डॉट घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी जो हमारे घर की शर्करा होती है, घरेलू शर्करा, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जो मिठास होती है जिसमें सबसे अधिक मिठास है वही हमारी घरेलू शर्करा कही जाती है।
और इसमें जो राइट आंसर रहेगा उसका हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या रहेगा। चलिए, तो घरेलू शर्करा की बात की जाए, यानी कि घरेलू शर्करा की का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपने देखा होगा क्या कहते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, घरेलू शर्करा को कहा जाता है। जो आप घर में यूज़ करते हैं मिठास के लिए, वो सब शर्करा घरेलू शर्करा के अंतर्गत आएगी। उनको उनके अंदर क्या मौजूद होता है, तो सुक्रोज होता है। अगर देखा जाए तो इसके पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है, सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। याद रखेंगे, सुक्रोज हमारा किस में बदल जाता है, तो ये क्या करता है, पाचन क्रिया के दौरान ग्लूकोज और क्या है, फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज में बदलेगा। दूसरा क्या किस में बदलेगा ये, तो ये फ्रक्टोज में बदलेगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधा का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, जो शरीर को क्या कर रहा है, तुरंत ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो वो पोषक तत्व है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाएगी, तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो शरीर, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा भी था शुरू में कि धावक क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें क्या होता है, तो तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो अपने मुंह में क्या डालते हैं, ग्लूकोज डालते हैं। ग्लूकोज किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा की सबसे अधिक मात्रा हमें कौन प्रदान करता है, तो वसा लगाइएगा, क्योंकि 1 ग्राम में कितना होती है, तो 9 पॉइंट के आसपास होती है, जबकि 1 ग्राम में यहाँ पे क्या है, 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। जैसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला कंप्लीट होती है, उसी के तुरंत बाद ही आपको इससे रिलेटेड, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। वर्ड फाइल आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, तो इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। जब तक हमारा कार्बोहाइड्रेट चलेगा, हम कार्बोहाइड्रेट के ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तथा आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, और आप सब क्या हो जाए, आप सब गुरु हो जाए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।